गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम 10th क्लास आरबीसी बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था। और हमने सेकंड चैप्टर के अंदर फ्लावर, प्लांट एमोलॉजी और एंथर वॉल लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। हमारा जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने एंथर वॉल लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि एंथर वॉल लेयर्स 4 टाइप्स की होती है। स्टूडेंट्स, एंथर वॉल लेयर्स 4 टाइप्स की होती है और उनके नाम भी आपको बताए थे और हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट एंथर वॉल लेयर एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर और फोर्थ जो थी वो थी आपकी टैपेटम। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं development of male gametophyte. Development of male gametophyte. बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां जो डेवलपमेंट होगा बेटा स्टूडेंट्स, वो होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप। स्टूडेंट्स, यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट क्या होता है? जब डेवलपमेंट मोर देन 1 आर्की स्पोरियल सेल से हो तब उस डेवलपमेंट को यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि अगर डेवलपमेंट में एक से ज़्यादा आर्की स्पोरियल सेल इन्वॉल्व है, अगर डेवलपमेंट में एक से ज़्यादा आर्की स्पोरियल सेल इन्वॉल्व है तो उस टाइप के डेवलपमेंट को यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट्स लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट क्या होगा? लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक आर्की स्पोरियल सेल से डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को हम लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं और जिसमें एक से ज़्यादा आर्की स्पोरियल सेल इन्वॉल्व हो डेवलपमेंट में तो उसे हम यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। अगर बात करें इनिशियल स्टेज की, स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेज में एंथर जो होगा आपका वो ओवेल या स्फेरिकल शेप का होता है। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं इनिशियल स्टेज में एंथर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का गुच्छा होगा। किसका गुच्छा होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है? ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग कैपेबिलिटी, यानी कि बेटा इन सेल्स के अंदर वो एबिलिटी होती है ये लगातार रैपिडली डिवीजन करते रहते हैं। तो बेटा क्या होगा? इनिशियल स्टेज के अंदर एंथर जो होगा वो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा और मेरिस्टेमेटिक सेल का ये जो गुच्छा है, इस गुच्छे के बाहर एक मोटी सी लेयर पाई जाएगी जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब मित्रों क्या होगा? एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस इसके नीचे
हाइपोडर्मिस जो होती है सेल्स होती है, ठीक है। तो वहां पे जो मतलब 4 कॉर्नर होंगे, क्या होंगे बेटा? 4 कॉर्नर। ये आपकी हो गई एपिडर्मिस, यहाँ 4 कॉर्नर मान लो आप। तो बेटा यहाँ पर कुछ सेल्स होगी, जो सेल्स क्या करेगी, जिनके अंदर उनकी साइज बढ़ जाएगी, उनमें न्यूक्लियस जो होगा वो विजिबल हो जाएगा, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होगा, साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो इन सब की वजह से ये जो सेल्स होगी बेटा वो अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इन सेल्स को आर्की स्पोरियल सेल्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बात की थी कि सर जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, और यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट अगर बोलूं तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि भैया ये इस टाइप का डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर मोर देन 1 आर्की स्पोरियल सेल इन्वॉल्व होगी। और अगर डेवलपमेंट में सिर्फ एक आर्की स्पोरियल सेल इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा उस डेवलपमेंट को हम लैक्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लैक्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। मित्रों, हमने फिर एक बात और की, इनिशियल स्टेज के अंदर एंथर जो होगा वो ओवल होगा और स्फेरिकल इन शेप होगा। ध्यान रखना, इनिशियल स्टेज के अंदर एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक गुच्छे के रूप में होता है, गुच्छे की फॉर्म में होगा। और ध्यान रखना ये एंथर सेल्स का क्या होगा, वो एंथर का स्ट्रक्चर इनिशियल स्टेज में क्या होगा, तो आप बताएंगे ग्रुप ऑफ मेसोमेटिक सेल्स जिसको सराउंड कर रखा है किसने, एक लेयर ने, और उस लेयर का नाम क्या होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बेटा मतलब कि चारों कोनों के अंदर यानी हाइपोडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे आपको मतलब मालूम दिख रहा होगा कि अगर हम रफली डायग्राम बनाएं तो इन सेल्स के अंदर बेटा क्या होगा कि जो सेल की जो साइज होगी, सेल बड़े हो जाएंगे, सेल बिकम लार्ज, न्यूक्लियस विजिबल हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म कंटेंट जो होगा वो डेंस हो जाएगा। डेंस का मतलब कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। अब इस वजह से इस कंडीशन के अंदर ये जो सेल्स होंगे ये बाकी सेल से यानी रिमेनिंग सेल से अलग हो जाएंगे, और इन सेल्स को हम आर्कीस्पोरियल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल्स। आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट। आर्कीस्पोरियल सेल में बेटा अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पेरिक्लाइनल डिवीजन पैरेलल डिवीजन होता है। क्या होता है? पैरेलल डिवीजन। जबकि एंटीक्लाइनल डिवीजन जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिवीजन। वापस बताना, जो आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन है वो पैरेलल डिवीजन है, जबकि जो एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है वो परपेंडिकुलर डिवीजन होगा। चलिए, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर बेटा कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से यहां पर 2 टाइप के सेल्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स। कौन कौन से? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। एंड सेकंड का नाम क्या होगा बेटा? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होंगे बेटा वो आपके एपिडर्मिस के नीचे होंगे, यानी हाइपोडर्मिस वाला रीजन हो गया। जबकि ये वाला जो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होंगे वो टुवर्ड सेंटर यानी कि सेंटर की तरफ होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। प्राइमरी पैराइटल सेल्स के अंदर बेटा ध्यान रखना, यहां पर वापस पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा।
पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से यहां पे क्या होगा मित्रों, तो आप बात करेंगे यहां पर जो होंगे आपकी एंथर वॉल लेयर्स, एंथर वॉल लेयर्स बन जाएगी। ठीक है, और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है, कौन होगा बेटा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें आपका माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन की वजह से, माइटोटिक डिवीजन की वजह से, माइटोटिक डिवीजन की वजह से यहां पर स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएंगे, और उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी बन जाएगी, और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यानी फ्रॉम ईच एमएमसी से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बेटा एक टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। कौन सी लेयर से, तो आप बताओगे कैलेज लेयर। कौन सी लेयर, कैलेज लेयर। ध्यान रखना बेटा, इसी को हम मतलब क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हर एक एमएमसी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके अंदर बेटा कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन की वजह से माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना देगी, जो कि एक टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हो जाएगी, और इसी को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों आ गए आपको समझ में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट यू स्पोरियल टाइप होता है, मोर देन 1 आर्कीस्पोरियल सेल से होगा। और अगर मैं पूछ ले कि भाई अगर डेवलपमेंट सिर्फ एक आर्कीस्पोरियल सेल से होगा तो डेवलपमेंट कैसा होगा, लैप्टोस्पोरियल जेल। इनिशियल स्टेज में यानी कि जो शुरुआती अवस्था होती है उसके अंदर एंथर जो होगा बेटा वो ओवल और स्फेरिकल शेप का होगा। ध्यान रखना, शुरुआती स्टेज के अंदर एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी आप ये कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है या गुच्छा होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल का समूह है या गुच्छा है, इस ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स को सराउंड किसने किया बेटा, आपकी एक लेयर ने, ठीक है, जो कि सिंगल सेल है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे ध्यान रखना हाइपोडर्मिस होती है, वहां पर कुछ सेल्स होंगे, और ध्यान रखना बेटा कि वहां पर उन सेल्स की साइज जो होगी, क्या होगी बेटा, साइज। तो स्टूडेंट्स उनकी जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस विजिबल हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म कंटेंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से ये सेल्स क्या करेगी, रिमेनिंग सेल से अलग हो जाएगी। दी सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रिमेनिंग सेल्स, नाउ दी सेल्स आर नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। देन आफ्टर आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है पैरेलल, और बेटा एंटीक्लाइनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो बेटा पेरिक्लाइनल डिवीजन के अंदर प्राइमरी पैरेंटल सेल्स जो कि कहां बनेगी, आपके एपिडर्मिस के नीचे, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो आपके कहां बनेगी, तो आप बताएंगे सर वो होगी सेंटर की तरफ। प्राइमरी पैरेंटल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल फर्दर डिवीजन होंगे, और एंथर वॉल लेयर्स बन जाएगी। एंथर वॉल लेयर्स कितनी होती है, 4 टाइप्स। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर और टेपिडम। और ये चीज़ तो मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको इतनी बता चुका हूँ, अब तो आपको दिमाग में याद हो जानी चाहिए। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, कौन है बेटा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन की वजह से यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, और देन आफ्टर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं। और माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा या रिडक्शनल डिवीजन बोल सकते हो, उससे 4 हैप्लॉइड यानी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे।
और इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। और ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से इसलिए कंबाइंड रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कैलेज लेयर होती है। तो आज के मतलब इस सेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।